जानते हैं यहाँ पे हर्ट्ज के बारे में। तो हर्ट्ज को हम इस प्रकार से हिंदी में हर्ट्ज इस प्रकार बोल सकते हैं, शॉर्ट में HZ भी बोला जाता है। जो टाइम का 1 सेकंड होता है, 1 सेकंड में कितने साइकिल यहाँ पे फ्रीक्वेंसी घूमती है, यानी कि फ्रीक्वेंसी को मापने का तरीका क्या हो जाता है, हर्ट्ज हो जाता है। तो 1 सेकंड में कितने साइकिल घूमती है। अगर 1 सेकंड में ज़्यादा साइकिल यहाँ घूमती है तो इसका मतलब है हाई फ्रिक्वेंसी, और अगर 1 सेकंड में कम साइकिल यहाँ पे चलते हैं किसके, ये जो फ्रिक्वेंसी इसके, तो यहाँ पे समझ जाइए लो फ्रिक्वेंसी। तो ये एक प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय इकाई प्रणाली है। हर्ट्ज जो है एक अंतर्राष्ट्रीय इकाई प्रणाली है जिसे शॉर्ट में SI बोला जाता है। और यहाँ पे देखिए एक प्रकार से ये आवृत्ति को मापने का तरीका है, कौन सा, हर्ट्ज। साथ ही हर्ट्ज जो है एक चक्र मतलब एक प्रति सेकंड एक चक्र जो होता है उसमें कितने साइकिल यहाँ पे घूमती है, जितने ज़्यादा बार वो घूमेगी 1 सेकंड में उसको हम बोल देंगे हाई फ्रिक्वेंसी, और अगर वो दोहराव कम होता है तो उसे बोल देंगे लो फ्रिक्वेंसी। साथ ही हम बात करें यहाँ पे भारत के अंतर्गत जो रेडियो तरंगे उसको मापने की अगर देखें बिजली की, तो 50 हर्ट्ज यहाँ पे देखने को मिल जाती है इसकी फ्रिक्वेंसी। ध्वनि तरंगों को भी इसी के माध्यम से मापा जाता है। जैसे बात करें मानव के कान की यानी कि एयर की, तो इसकी सबसे लो फ्रिक्वेंसी यहाँ पे हो जाती है 20 हर्ट्ज, और सबसे हाई जो हो जाती है 20,000 हर्ट्ज। इसका मतलब क्या हो जाता है कि 20 हर्ट्ज से कम की फ्रिक्वेंसी सुनाई नहीं देगी मानव के कान में, और अगर 20,000 से अधिक की फ्रिक्वेंसी दे दी जाए तो उसको काफ़ी नुकसान हो सकता है, यानी कि उसके कानों के पर्दे या फिर उसकी जो सुनने की कैपेसिटी वो गायब हो सकती है। आवृत्ति जितनी अधिक होती है उतना ही दोहराव तेज होता है, जैसे हम यहाँ पे बात कर लेते हैं फ्रीक्वेंसी की। तो हर्ट्ज आपको समझ में आ गया, फ्रीक्वेंसी को मापने का तरीका है। 1 सेकंड में जितने साइकिल होंगे, जितने ज़्यादा साइकिल होंगे फ्रीक्वेंसी उतनी हाई होगी, और जितने कम साइकिल होंगे उतनी फ्रीक्वेंसी कम होगी।